हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रजनी और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फिरनी की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है फ्रेंड्स, और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे हम झटपट बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 15 से 20 बादाम और यहाँ पे लिए मैंने हाफ कप चावल। तो बादाम को हम भिगो देते हैं। तो हाफ कप यहाँ पे मैंने चावल लिया है और चावल यहाँ पे मैंने बासमती चावल लिया है। आप यहाँ पे कोई सा भी चावल ले सकते हैं। तो चावल को भी हमें भिगोना है। तो यहाँ पे चावल को एक बार वॉश कर लेते हैं। तो चावल को यहाँ पे मैंने वॉश कर लिया है। तो इसे भी थोड़ा हमें भिगो के रखना है। तो इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं और इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अगर आप जल्दी में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप गुनगुना पानी यूज़ कर लें। तो यहाँ पे मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ा था। तो चावल भी देखिए अच्छे से भीग चुके हैं और बादाम भी हमारे भीग चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मिक्सर जार ले लेंगे। तो जार में मैंने चावल को डाल दिया है और यहीं पे हम बादाम भी ऐड कर देंगे इसमें। तो यहीं पे थोड़ा दूध इसमें डाल देंगे। तो इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है चावल और बादाम एक साथ। तो यहीं पे मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। तो इसे गैस पे चढ़ाएंगे। आप कच्चा दूध या पहले से उबला हुआ दूध कोई सा भी ले सकते हैं। तो दूध में उबाल आने देंगे और यहीं पे मैं इसमें डाल रही हूँ मिश्री। तो मिठास के लिए मैं यहाँ पे मिश्री का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मिश्री हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो दूध में देखिए अच्छा सा उबाल आने लगा है हमारा। तो गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे लो पे कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क यूज़ किया है। आप अगर टोन मिल्क यूज़ करते हैं तो आप इसे अभी 2 से 4 मिनट के लिए और इसे इस तरीके से उबाल लें, ताकि दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए। तो यहीं पे हम क्या करेंगे कि जो पिसा हुआ चावल है इसे हम इस तरीके से दूध में डालते जाएंगे और इसे स्पैचुला से आप हिलाते जाएं, नहीं तो फिर ये नीचे जाके बिल्कुल बैठ जाते हैं। तो इसे आप लगातार अभी चला, तो बहुत ही जल्दी से चावल नीचे तले में चिपक जाता है। तो इसलिए आप इसे कंटिन्यूसली इसे चलाते रहें। तो 5 से 7 मिनट लगेंगे इसे पकने में। चावल क्योंकि पिसा हुआ है ये बहुत जल्दी से ये पक जाता है। तो ये जो बचा हुआ है इसे भी यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसमें अभी हमें कुछ नहीं करना है, बस इसे चलाते रहना है। और इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि बादाम के थोड़े छिलके दिख रहे हैं। आप चाहें तो बादाम के छिलके हटा के भी पीस सकते हैं। तो 5 से 6 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि फिरनी यहाँ पे थोड़ी थिक होने लगी है। तो इसे बहुत ज़्यादा अभी थिक नहीं करना है, क्योंकि ठंडी होने के बाद फिरनी और जम जाती है। तो इसे हमें इसी कंसिस्टेंसी का रखना है। तो यहीं पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, देखिए ये इस तरीके का होना चाहिए। तो इसे और फ्लेवरफुल बनाने के लिए यहाँ पे इलायची पाउडर डाल देंगे। तो यहीं पे मैंने मावा ले लिया है, इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर आप मावा नहीं डालना चाहते हैं तो आप दूध को ही थोड़ा गाढ़ा कर लें, पर मावा डालने से इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। तो बस हमारी फिरनी तैयार है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। जब ये ठंडी हो जाएगी तब इसे हम सर्व करेंगे। फिरनी हमारी ठंडी हो गई है। तो चलिए इसे हम सर्व करते हैं। और इसे सर्व कर रही हूँ मैं यहाँ पे मिट्टी की जो प्लेट आती है इसमें सर्व करेंगे, जिससे कि ये देखने में बहुत ही डिलीशियस लगेगा। तो ठंडी होने के बाद देखिए थोड़ी थिक हो गई है। तो अब बारी आती है इसकी, हम थोड़ी डेकोरेशन कर लेते हैं। तो यहीं पे मैंने कुछ बादाम ले लिए हैं। तो देखिए इसे इस तरीके से सजा रही हूँ मैं। तो ये बिल्कुल एक फ्लावर के लुक दे रहा है। और यहीं पे पिस्ता के कतरन ले लेंगे और इसे हम चारों तरफ इस तरीके से डालते जाएंगे, जिससे कि ये देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो ये हमारी मज़ेदार सी फिरनी बनके तैयार है। तो आप इसे ठंडा ठंडा सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए।